हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम रिव्यू करेंगे रेडिएंट कॉमिक्स की तरफ से न्यूली पब्लिश्ड द्विज इशू 1 का। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है द्विज का इंग्लिश एडिशन और राइट हैंड साइड में है द्विज का हिंदी एडिशन। दिस वन हैज़ बीन ड्रॉन बाय तदम ग्यादू एंड दिस वन बाय अनुपम सिन्हा। कवर आर्ट्स अच्छा है, बट ये इंग्लिश एडिशन का कवर जो तदम ने बनाया है, दिस वन लुक्स ऑसम, इजंट इट? सो गाइज, ये है द्विज बॉर्न फ्रॉम फायर एंड ये है द्विज आग से जन्मा। चलिए पहले प्लॉट सिनॉप्सिस के बारे में बात करते हैं। सो डॉक्टर पुरंदर शर्मा, एन आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्स ड्रैगन्स वर रियल एंड क्रिएट्स अ ड्रैगनॉइड सन, Ajinkya. Raised by monks, Ajinkya's powers awaken at Delhi University. As shadowy forces summon magical beasts, Ajinkya battles them, revealing his true identity and uncovering hidden connections to an ancient mystical past. So guys, ये तो गया प्लॉट सिनॉप्सिस। MRP is ₹369 as you can see. सो मैं हिंदी एडिशन नहीं पढ़ा हूँ, सो माई रिव्यू इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन इंग्लिश एडिशन ओनली, बट एज यू कैन सी दोनों लैंग्वेज वेरिएशंस में अवेलेबल है, सो यू कैन चूज एनी वन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। कहानी दोस्तों ड्रैगन्स के इर्द गिर्द घूमता है। सो या, ड्रैगन्स आर कॉल्ड एज वृत्रा हेयर, वृत्रा सर्पेंट्स, एंड देयर आर ऑल्सो रेफरेंसेज ऑफ ड्रैगन राइडर्स कॉल्ड वृत्रा वशीज। सो ये जो वित्रावशी है, ड्रैगन राइडर्स, ड्रैगन्स, ये सब सुनकर थोड़ा हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का याद नहीं आ रहा? एंड वेरी रिसेंटली आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग द सेकेंड सीजन ऑफ दिस वेब सीरीज एंड ड्रैगन्स अभी तक मेरे जहन से उतरा ही नहीं था कि थोड़ा और ओवरलोड ऑफ ड्रैगन्स हो गया इस कॉमिक्स के जरिए। एनीवे, द स्टोरी इज अबाउट द प्रोटैगनिस्ट अजिंक्य। सो ही इज अ ड्रैगनॉइड, मतलब वो ड्रैगन भी है और ह्यूमन भी। सो कैसे परिस्थितियों में उसको पता चलता है कि उसके अंदर ड्रैगन वाला खूबियाँ है, कैसे वो अपने ड्रैगन फॉर्म में टैप करता है, कैसे वो बैक करता है, हाउ ही हैंडल्स द रिविलेशन, हाउ ही लर्न्स टू यूज हिज पावर्स, यही जर्नी के बारे में है ये स्टोरी। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फाउंडेशनल इशू ऑफ दिस लॉन्ग सीरीज। एक सॉर्ट ऑफ वन शॉट आप इसे कह सकते हैं, बट टुवर्ड्स द एंड इट ओपन्स अप टू अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। टिपिकल रेडिएंट कॉमिक्स, यहाँ पर कुछ टेक्निकली अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो इन दिस स्टोरी इटसेल्फ वी एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ अजिंक्य। एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी है इसका। We get to see his childhood, his journey, and we get to see him in action. So let me show you who the creators are. यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है। So here are the creators. Concept by Himanshu Singhal, story by Himanshu Singhal and Abhijit Mishra, script by Abhijit Mishra, art and inks by Jay Kholwal, colors by Jyoti Singh, letters and graphic design by Gaurav Gangele, cover art lines by Tadam Gyadu, colors by Anirban Maji. So yeah, that's the creative team. एंड हिंदी में कवर आर्ट अनुपम सिन्हा एंड ट्रांसलेशन किया है कपिला गंगेले जी ने। सो या, दोज आर द क्रिएटर्स एंड लेट मी शो यू सम द इनसाइड पेजेस। हियर वी गो। सो यहाँ पर ड्रैगन्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, उनका जो मिथिकल हिस्ट्री है उस चीज़ को सामने लाया गया है, एंड दस इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिथ्स, सुपर हीरोइक्स and a little bit of science fiction as well, because the protagonist's father creates this dragonoid son, so he uses science and he uses magic. And यहाँ पर technical issue अगर बताया जाए strictly speaking तो she was 2 months pregnant. This is the protagonist's mother, and उस 2 months pregnancy में एक baby bump दिख रहा है, which is not possible technically speaking. And then when she was 8 months pregnant तभी भी जाके almost same baby bump है, so that feels a little odd. और अगर ओवरऑल आर्टवर्क का बात किया जाए, इट्स नॉट बैड पर से, इट्स गुड। लाइक सम पैंस आर रियली वेल ड्रॉन, बट कुछ कुछ जगह में थोड़ा पर्सपेक्टिव और एनाटॉमिकल इश्यूज है। लेट मी शो यू सम द फाइट सीक्वेंसेस। सो या, यहाँ पर एक ग्रुप के साथ मुठभेड़ हो जाता है, एंड दीज आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज। सो एक टीम फॉर्म हो रहा है। या, सो यहाँ पर अजिंक्य एक ड्रैगन के साथ मारधाड़ कर रहा है। ही इज ऑल्सो गेटिंग बिटन अप क्वाइट बैडली इन सम प्लेसेज, एज यू कैन सी। अजिंक्य के पास भी फायर ब्रीदिंग एबिलिटीज है, और मैं ज़्यादा दिखाकर स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। एज आई सेड, आर्ट वर्क अच्छा है, बट देयर इज स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी एंड पर्सपेक्टिव्स पर्टिकुलरली। जैसे कि मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर जो फिगर डायनामिक्स है, यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव वाला चीज़ है, वो थोड़ा अननेचुरली ऑड लगता है, बट ओवरऑल इट लुक्स गुड। स्टोरी बिल्कुल लिनियरली आगे बढ़ता है, इट्स सिंपलिस्टिक। डायलॉग्स कभी कभी थोड़ा जुवेनाइल सा लगता है, स्पेशली द कन्वर्सेशंस थोड़ा और कसा हुआ हो सकता है, थोड़ा और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग बन सकता है। एंड ओवरऑल जो मैं प्रिंट देखा, कलर्स तो अच्छा हुआ है, बट प्रिंटिंग आई थिंक वाज अ लिटिल ऑफ, थोड़ा डल सा लग रहा है।
सो प्रिंटिंग में सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और इंक्रीज होता तो शायद और बेहतर लगता, ये आर्टवर्क और शायद उभर कर आ पाता। ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, गुड स्टार्ट टू दिस न्यू कैरेक्टर इन द रेडिएंट यूनिवर्स द्विज। इसके बारे में सारा डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर रेटिंग का बात किया जाए तो स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5। कुछ और प्लॉट ट्विस्ट रहता, कहानी थोड़ा और सस्पेंसफुल होता और डायलॉग्स थोड़ा और इम्पैक्टफुल होता तो शायद इसका रीडिंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो पाता। As for the artwork, as I said, maybe the colors were a little dull or maybe the printing was, and minor improvements in terms of anatomy and perspective, and otherwise it's pretty good. So story और art दोनों में ही इसको मैं 4 out of 5 दूंगा, so it gets a total of 8 out of 10, which makes it a good start, a good rate. And let's see what Radiant Comics and this character Dwij has to offer us in the near and distant future. That's it for today guys, that's the review, and I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care, bye bye.